नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? वो किया है दोस्तों बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश की राजधानी के बारे में डिस्कस करें। राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और आगे है, अगर आपने मास्क नहीं लगाया, इसमें क्या होता है, अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो सरकारी सेवा का कोई लाभ नहीं होगा और ना ही प्रवेश मिलेगा। आगे है, बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए उसने ऐसा किया। कैसा किया कि अगर आपको मास्क नहीं लगाया तो सरकारी सेवा का कोई लाभ नहीं होगा, ना ही प्रवेश मिलेगा। आगे है दोस्तों, रोको टोको जो अभियान है वो कहाँ का है? वो मध्य प्रदेश का है। शेख हसीना जो मुजीबुर रहमान है, ये यहाँ के संस्थापक भी थे, जिन्हें पिता भी कहा जाता है। इन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है उसको जमुना ही बोलते हैं, पद्मा ही बोलते हैं और मेघना भी बोलते हैं। आगे, भारत से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? वो है बांग्लादेश। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल्स लुइस आर्से कैटाकोरा को निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया है? ये किया है बोलिविया के। लुइस आर्से को जो है 55.1% मत मिले हैं, इतने वोट मिले हैं। लुइस आर्से की पार्टी का क्या नाम है? मूवमेंट टुवार्ड्स सोशलिज्म जो है ये लुइस आर्से की पार्टी का नाम है। आगे है, बोलिविया की राजधानी। बोलिविया की राजधानी है ला पाज। बोलिविया और पेरू की सीमा पर एक झील है जो बड़ी ही फेमस है। उस झील का नाम क्या है? टिटिकाका झील है, जो साउथ अमेरिका द्वीप पर है। आगे दोस्तों, माचू पिच्चू जो माचू पिच्चू है कहाँ पे है? पेरू में है। और पेरू की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लीमा। क्या राजधानी है? लीमा। पेरू में लामा नाम का जीव मिलता है, जिससे क्या मिली है? एंटीबॉडी मिली है। क्या मिली है इसे? एंटीबॉडी। आगे है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फैजेंडा बोलते हैं। आगे, अर्जेंटीना में उपस्थित मरुस्थल। अर्जेंटीना में उपस्थित मरुस्थल को हम बोलते हैं पैटागोनिया। आगे, अर्जेंटीना में घास का मैदान है जिसको हम पंपास घास का मैदान भी बोलते हैं। तो पंपास का क्या बोलते हैं? घास का मैदान भी बोलते हैं। तो अर्जेंटीना में एक मरुस्थल है जिसको पैटागोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैटागोनिया। अर्जेंटीना में घास का मैदान है, उसको पंपास घास का मैदान भी बोलते हैं। चुनाव में 88% योग्य मतदाताओं ने जो है मतदान किया था इसमें, और मतदान में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट होने चाहिए, और 50% से अधिक जिसके पास वोट होंगे वही जीतेगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो हाल ही में ब्लू मून चर्चा का विषय रहा है। जो ये ब्लू मून है ये क्या है? एक महीने में आने वाली दूसरी पूर्णिमा का चांद जो है ब्लू मून है। यानी एक महीना में जो एक पूर्णिमा होती है और एक अमावस्या होती है। आपको पता है एक महीने के अंदर एक पूर्णिमा होती है और एक अमावस्या होती है। और जब चांद पूरा दिखाई देता है तो पूर्णिमा को दिखाई देता है, और जब हमें चांद नहीं दिखाई देता है वो अमावस्या को नहीं दिखाई देता है। अगर एक महीने में दूसरी पूर्णिमा आ जाए तो दूसरी पूर्णिमा वाला चांद ब्लू मून कहलाता है। और आपने देखा होगा इस जो लास्ट तारीख थी इसको ब्लू मून बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। और अब की बार 1 अक्टूबर को पूर्णिमा थी। 1 अक्टूबर को क्या थी? पूर्णिमा थी। और 31 अक्टूबर को पूर्णिमा है। तो अब की बार क्या है? 31 अक्टूबर को पूर्णिमा है। ये तभी संभव है जब महीने की शुरुआत में पूर्णिमा से और 31 का महीना जो है दिन में हो और 30 तारीख के बाद पूर्णिमा आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किस महिला न्यायाधीश ने शपथ ली है? वो ली है एमी कोनी बैरेट ने। ये रूथ बॉर्डर जो गिन्सबर्ग की मृत्यु होने के बाद इसने शपथ ली थी,
और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 9 जज होते हैं और एक बार जो जज चुन लिया वो लाइफ टाइम तक ही रहेगा, ध्यान रखना। यहाँ जज बनने के लिए सीनेट बहुमत लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? सीनेट बहुमत। ये क्या होता है सीनेट बहुमत? अमेरिका में उच्च सदन को सीनेट कहते हैं। किसको कहते हैं? अमेरिका में जो उच्च सदन होता है उसको सीनेट कहते हैं। हर प्रांत की 2 सीट फिक्स है। टोटल सीट 50 गुणा 2 यानी 50 इसके अंदर क्या है? प्रांत है। और एक प्रांत में 2 सीट होगी तो 50 गुणा 2 यानी 100 सीट क्या होगी? टोटल होगी। इसके अंदर जो है पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी को जो है 52 वोट मिले हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन क्या है? सीनेट। तो इस पर क्या है? विरोध हुआ कि जो नए राष्ट्रपति आएंगे, जो अमेरिका के अंदर बनेंगे, उनको मौका मिलना चाहिए कि जज का निर्वाचन करें। ठीक है, क्योंकि जो अमेरिका के अंदर नए राष्ट्रपति आएंगे, यानी ये जो जज है, जज चुने गए हैं, इस जज का चुनाव जो नए राष्ट्रपति आए हैं वही चुनेंगे। और इन्होंने जो है राष्ट्रपति जो बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि ये जज होंगी। तो इसलिए क्या है? विरोध हो रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 5th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया जावेद अख्तर को। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। रिचर्ड जो डॉकिंस है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जो कि नास्तिक थे, यानी भगवान को नहीं मानते थे। धर्मनिरपेक्ष अभिव्यक्ति के लिए ये अवार्ड मिलता है। यानी कब स्टार्ट होता है? ये 2003 में स्टार्ट होता है। अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? वो मिला शशि थरूर को। किसके लिए मिला है? एन हीरो ऑफ डार्कनेस बुक है इनकी, उसके लिए इसको अवार्ड मिला है। जो हमारी जो दीवार फिल्म है, जंजीर फिल्म है, शोले, जो शोले फिल्म की कहानी है वो किसने लिखी थी? यानी तीनों जो दीवार है, जंजीर है, शोले है, इन फिल्म की कहानी जावेद अख्तर और सलीम खान ने लिखी थी, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? वो मिला था माइकल होगटन को, चार्ल्स एम राइस को और हार्वे जेम्स अल्टर को मिला था। तो दोस्तों इनको ये अवार्ड मिले हैं। कौन से अवार्ड मिले हैं जावेद अख्तर को? इनको मिले हैं पद्मश्री 1999 में और पद्म भूषण कब मिला है? 2007 में मिल चुका है। दोस्तों आज थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।